स्वागत है आप सभी का एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। 500 क्वेश्चंस की जो हम लोगों ने आबकारी कांस्टेबल के लिए सीरीज स्टार्ट की थी, आज उसमें हम लोग 421 से लेकर 440 तक के क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पर वही क्वेश्चंस होंगे जिस पैटर्न पर आपके एग्जाम में सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का पहला सवाल। अब पहला सवाल देखो, यहाँ पर एक वस्तु को 289 रुपए में अगर बेचोगे तो आपको 15% का नुकसान होगा। आपको इसका कॉस्ट प्राइस बताना है, मतलब अगर 15% का नुकसान होगा तो आर्टिकल को आप 85% पर बेचोगे, जिसकी वैल्यू आपको यहाँ पर देखिए रखिए 289। ठीक है, 289। एक काम करो, यहाँ पर 17 से काटो, 17 5 85, 5% बराबर यहाँ पर कितना आएगा आपका 17। 17 से काटोगे 17। अब एक बात बताओ, इस 5 को 100% बनाओगे तो किसका मल्टीप्लाई करोगे? यहाँ पर आपने किया 20 का मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पर कितना आना चाहिए आपका 100%, और 100% यहाँ पर भी इसका अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 17 दूनी 34, मतलब 340। ठीक है, 340 मतलब ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। सी सवाल का जितने भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे डाटा चेंज रहेगा, डाटा थोड़ा सा आसान रहेगा, लेकिन आपका पैटर्न पूरा क्वेश्चन का यही रहेगा। हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेटिव आपको सवाल एग्जाम में देखने को मिले, लेकिन पैटर्न पूरा एज इट इज आपको यही देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला सवाल, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर आपका 120 है तो सबसे बड़ी संख्या बताओ। सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं थी ये तीनों। अब ऐसे सवालों में सबसे पहले जो 120 है ना, इसका आपको एवरेज निकालना है, तो 3 से डिवाइड दे दो। 3 संख्याएं थी तो 3 से डिवाइड दे दो, तो यहाँ पर कितना आएगा 3 4 12, मतलब यहाँ पर कितना होना चाहिए आपका 40। ये 40 होगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 41। सबसे छोटा पूछता तो यहाँ पर 39, सबसे बड़ा पूछा है, सबसे बड़ा पूछा है मतलब 41, 39 सबसे आपका छोटा हो जाएगा। ठीक है, बेसिक से मत करना ऐसे सवालों को। अगला सवाल, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात आपको देके रखा है, उनके लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का आपको अनुपात देके रखा है, दोनों संख्याओं का योग आपको बताना है। देखो संख्याएं कौन कौन सी होंगी आपकी 5x। सबसे पहले फॉर्मूला आप लोगों को पता है, आज सुबह की शिफ्ट में एलसीएम और एचसीएफ से एक सवाल पूछा गया था। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड भी आपका सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम मल्टीप्लाइड भी आपका एचसीएफ। ठीक है, चलो अब यहाँ पर जैसे मान के चलो 5x मल्टीप्लाइड हुई आपका 4x बराबर यहाँ पर कितना आएगा आपका 18,000। ठीक है, तो यहाँ पर 4 से काटोगे कितनी बार जाएगा 4 4 16, 4 4 16, 4 पंजे 20, 5 से काटोगे 5 9 45, मतलब यहाँ पर कितना मिलेगा आपको, यहाँ पर मिलेगा एक्स स्क्वायर बराबर आपका 900। तो x बराबर यहाँ पर कितना मिलेगा 30। x बराबर कितना मिलेगा 30। आपको क्या बताना है, दोनों संख्याओं का योगफल बताओ। दोनों संख्या कितनी है 5 और 4 9, तो 9 का मल्टीप्लाई कर दो, 9 3 27, मतलब 270। ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। अगला सवाल, एक इसी कार्य का 2/5 भाग 6 दिन में, मतलब यहाँ पर जो ए है ना, ए जो है वो 2/5 भाग 6 दिन में, 2 से काटोगे यहाँ पर 3, 5 और 3 आपका 15। ठीक है, बी उसी कार्य का 2/3 भाग 12 दिनों में, 2 से काटोगे यहाँ पर 6, 6 और 3 18 दिन में। ठीक है, 6 और 3 18 दिन में। अब ए और बी साथ मिलकर 6 दिन तक काम करते हैं, मतलब सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर टोटल वर्क निकालोगे। टोटल वर्क कितना आएगा, यहाँ पर दिए गए समय का एलसीएम ले लो, कितना आएगा आपका 90। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करो, 15 6 90, 18 5 90। ठीक है, इन दोनों को मिला लो, 6 और 5 11, 11 रेट से 6 दिन तक काम करो, 11 6 66 काम हो चुका है, बचा आपका 4, 8 में से 6 गया 2, मतलब 24 काम। सी ने अकेले से इस काम 8 दिन तक पूरा किया। ठीक है, सी ने अकेले इस काम को, मतलब सी अकेले इस काम को 8 दिन में पूरा करेगा। कितना काम 24 काम, तो सी की रेट कितनी आ जाएगी यहाँ पर 8 3 24। आपको हर एक इंसान की यहाँ पर रेट पता चल गई। आपको बताना है ए से और सी से मिलवाकर यहाँ पर ये काम करवाना है, मतलब 90 काम ए 6 की रेट से, सी 3 की रेट से, मतलब 9 की रेट से करेंगे, तो बेटा 10 दिन। ठीक है, 10 दिन। ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। अगला सवाल, कितने समय में साधारण ब्याज की राशि 10% वार्षिक दर से
दर पर निवेश की जाती है और स्वयं से 40% अधिक हो जाएगी। बेटा एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक साल में कितना मिलेगा आपको? 10%। 40% लेने के लिए आपको कितना समय इन्वेस्ट करना पड़ेगा? वो पैसा 4 साल के लिए, वो पैसा आपका 4 साल के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगला सवाल 150 मीटर। आज सुबह जितने भी टॉपिक से सवाल पूछे गए थे ना, वो सारे टॉपिक के सवाल हम लोग यहाँ पर, डाटा थोड़ा सा आसान रहेगा लेकिन पैटर्न पूरा आपका सेम रहेगा। ठीक है, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 102 मीटर चौड़ी नहर को 7 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल बताओ, स्पीड बताओगी। ठीक है, 150 और 100, 250, 252। ठीक है, 252 मीटर की डिस्टेंस को 7 सेकंड में अगर पूरा करा जाएगा तो आप एक काम करो, यहां पर 7 3 21, 7 3 21, 7 6 42 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। अगला सवाल, एक संख्या का 3% दूसरे संख्या का, एक संख्या का 3%, ठीक है, दूसरी संख्या का 4%, या फिर ऐसे कर लो x का 3%, ठीक है, प्लस y का 2% का योग। ठीक है, इनका 2% का योग, पहली संख्या के 3%, x का पहली संख्या के 3%, ठीक है, और दूसरी संख्या की 5% के योग से, योग का 3/4 है, 3/4 है। ये आपको बताना है, आपको दोनों संख्याओं का रेशियो बताना है, पहली और दूसरी संख्या का रेशियो बताना है। एक काम करो, इस 4 का उठाकर यहाँ मल्टीप्लाई करो, 4 3 12। ठीक है, परसेंट तो सबसे पहले फुर्सत में उड़ा दो सबके, हटा दो परसेंट, कोई काम के नहीं। ठीक है, 4 3 12x प्लस 4 दूनी 8y बराबर, ठीक है, 3 3 9x प्लस 5 3 15y। ठीक है, 15y। तो 12 और 9 का डिफरेंस निकालोगे, यहाँ पर 3x बराबर, ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा 5 और 2 आपका 7y। तो बेटा यहाँ पर x और y, ठीक है, x और y कितना आना चाहिए आपका 7/3। अब ये देख लेना, पहली संख्या कितनी है आपकी 7, दूसरी संख्या कितनी है आपकी 3, मतलब सीक्वेंस एक बार चेक कर लेना, एक बार सीक्वेंस चेक कर लेना। ठीक है, अगला सवाल, a माइनस बी, a माइनस आपका b बराबर आपका यहाँ पर 4 है, ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर बराबर आपका 10 है। आपको बताना है यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर आपको इनका फॉर्मूला पता है तो चीजें बहुत आसान आपके लिए होने वाली, जैसे ए क्यूब माइनस आपका बी क्यूब बराबर क्या आएगा आपका ए माइनस बी, यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर प्लस आपका ए बी प्लस आपका यहाँ पर बी स्क्वायर, यही होना चाहिए। अब एक बात बताओ, आपके पास सब कुछ है, बस कमी का इस ए बी की, तो क्यों ना मैं यहाँ पर आपसे बोलूँ कि बेटा आप ना एक काम करो, आप ना इनका स्क्वायर कर दो, मतलब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दो, तो आप क्या बोलोगे ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर माइनस आपका 2ab। तो इनकी वैल्यू कितनी आएगी, इनकी वैल्यू आएगी आपकी 4 का 16, ठीक है, और यहाँ पर इनका आएगा कितना 10। यहाँ पर अगर डिफरेंस निकालोगे, अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर अगर डिफरेंस निकालते हो आप लोग, ठीक है, 16 में से अगर 10 घटाओगे 6 और 2 से काटोगे यहाँ पर 3, मतलब a और b, ठीक है, ए और बी बराबर मिलेगा माइनस का 3, ए और बी बराबर मिलेगा यहाँ पर माइनस का 3। बस उठाकर पुट करो यहाँ पर ए माइनस बी कितना आएगा यहाँ पर आपका 4, ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 10 और प्लस ए बी मतलब -3। तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 4 इंटू 10 में से 3 जाएगा 7, ठीक है, तो 7 4 28, ठीक है, 7 4 28 बोले तो ऑप्शन नंबर। एलजेब्रा का भी सवाल आपसे एग्जाम में एक आज पूछा गया, आज की शिफ्ट में एलजेब्रा से भी सवाल आपका था, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ से भी था। 7 का वह लघुत्तम गुणज जो 8 से डिवाइड दोगे, 12 से दोगे, 16 से डिवाइड दोगे, तो प्रत्येक परिस्थिति में, ठीक है, 3 शेषफल बचेगा और वो कहीं ना कहीं 7 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। तो देख लो, क्या ये 7 से डिवाइड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्या ये 7 से हो पाएगा? हो पाएगा, ये भी हो जाएगा, 7 8 56, ये भी हो जाएगा। अब देखो 8 से डिवाइड दोगे तो 3 रिमाइंडर बचना चाहिए। अगर 7 में देखो 8 8 8 64, 8 64, 8 में 72, नहीं 8 8 64 मतलब ये वाला गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पर दोगे 8 5 40, 8 6 8 7 56, ये तो 8 से चला जाएगा, 8 7 56 हटा दो,
अब यहाँ पर अगर 147 में दोगे, ध्यान से समझना, 147 में दोगे 8 से डिवाइड, 8 एकम 8, 4 और 2 6, ठीक है, 8 अट्ठे 64, 64, 7 में 4 गया 3, रिमाइंडर आपका 3 बचेगा। 12 से डिवाइड दोगे, 12 से अगर डिवाइड दिया यहाँ पर आपने, जैसे मान के चलो 12 से डिवाइड देकर देख लो, ठीक है, 12 एकम 12, 2, ठीक है, 7, 12 दूनी 24, देखोगे तो यहाँ पर ये भी 3, 16 से डिवाइड देकर देख लो, ठीक है, ऐसे 16 से भी डिवाइड देकर देखो तो भी आपको यही आंसर मिलने वाला है। मतलब ऐसे सवाल जो भी आपके सामने आए आपको इन्हें भाई ऑप्शन ही सॉल्व करना है, स्पेशली इस टाइप के, इस पैटर्न के आपके जो भी सवाल हैं। ए और बी एक साथ एक मिलकर एक काम को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं, मतलब ए और बी मिलकर एक काम को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, और सी की मदद से भी, सी की मदद से ए बी और सी की मदद से वे 14 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। सी अकेला, मतलब बेटा ऐसे सवालों को हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है, याद करो मैंने ये सवाल आप लोगों को सॉल्व करना सिखाया है। आपको करना क्या है, 14 मल्टीप्लाइड बाई 21, ठीक है, या फिर आपका 21 मल्टीप्लाइड बाई 14 और 21 माइनस आपका 14, तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 7, 7 से काटोगे 7 3 21, 14 3 42, ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर। ऐसे सवालों को आपको इसी तरीके से शॉर्ट में आंसर निकालना है अगर इस टाइप का पूछा जाए तो, ठीक है। बाकी सभी लोगों के लिए भाई एक सूचना कि भाई परीक्षा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है और यहाँ पर आपको प्रो की मेंबरशिप के साथ जुड़ना है, क्योंकि जितने भी आप एग्जाम्स की तैयारी करते हो उन सारे एग्जाम्स के यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, और मॉक टेस्ट के लिए आपको प्रो की मेंबरशिप के साथ जुड़ना पड़ेगा एप्लीकेशन पर, जिसका आपके पास एक रेफरल कोड है सोमसर 40, इससे मिलेगा आपको 40% का डिस्काउंट, इससे आपको मिलेगा 40% का डिस्काउंट, ठीक है। फिर एक बार मेंबरशिप से पूरे साल भर आपको सारे मॉक टेस्ट यहाँ पर हर एक एग्जाम के मिला करेंगे। अगला सवाल, अब यहाँ पर ऐसे सवालों को इसी तरीके से सॉल्व करो। अच्छा याद रखो, सिंप्लीफिकेशन से आपके 3 से 4 सवाल आबकारी कांस्टेबल में हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। 8 से डिवाइड दोगे 8 4 32, ठीक है, गुणा 4 से डिवाइड दोगे 4 दूनी 8 गुणा 1/2, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर अगर सबसे पहले देखो इनका अरेंजमेंट, 180 गुणा 5/45 और यहाँ पर 4, ठीक है, 5 से काटोगे 9, 9 से काटोगे 9 दूनी 18, 20 में से अगर 4 घटाओगे तो 16, 2 से ये 2 काट दोगे, ठीक है, 2 से ये 2 काट दोगे, 8 से काटोगे 8 5 40, 8 से काटोगे 8 दूनी 16, 5/2, ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। अगला सवाल, पति और पत्नी के वेतनों का औसत आपको 65,000 देके रखा है, उनके वेतन का देखो, ये हस्बैंड है और ये वाइफ है, इन दोनों का एवरेज अगर 65,000 है तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 65 दूनी 130, मतलब यहाँ पर कितना 3 जीरो, ठीक है, ये हो जाएगा। रेशो की बात करोगे तो हस्बैंड और वाइफ, ठीक है, हस्बैंड और वाइफ का यहाँ पर 15 और 11 आएगा, ठीक है, इनका मिलाकर कितना हो जाएगा आपका 26, 26 पंजे होते हैं 130, मतलब यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं 5 का मल्टीपल चेक करना है, ठीक है, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको 5 का मल्टीप्लाई चेक करना है। तो देख लो भाई, पत्नी का वेतन बताना है, ठीक है, पत्नी का वेतन बताना है तो 11 5 55 बोले तो ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। अगला सवाल, एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग आपको देखे रखा है, इनकी भुजाओं की संख्या आपको बतानी है। एक समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण, मतलब सबसे पहले तो आप फॉर्मूला देखो, n-2 180 अपॉन आपका n, ठीक है, अपॉन आपका n, ये हो जाएगा आपका प्रत्येक आंतरिक कोण की वैल्यू जो देखे रखी है आपको, कितने 140, ठीक है, 0 से 0 काटोगे, 2 से काटोगे 7, 2 से काटोगे 9, तो n-2 बटे आपका n, 7 बटे आपका 9, ठीक है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर आएगा आपका 9n माइनस 9 दूनी 18 बराबर 7 एकम 7n, ठीक है, तो यहाँ पर 2n बराबर आएगा 18, तो n बराबर कितना आएगा आपका 9, मतलब भुजाओं की जो संख्या है ना वो आपकी 9 होंगी। अब आप लोगों का काम है कि 5 फॉर्मूले मैंने आपको याद कराए हैं पॉलीगॉन से, मतलब बहुभुज से। एक तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल का मैंने फॉर्मूला बता दिया, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल 360 होता है, ईच एक्सटीरियर एंगल 360/n, और फिर होता है आपका नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो ये सारे फॉर्मूले आप लोगों को एक साथ लिख कर देखना है, ताकि इनका आप लोग एक साथ अभी बैठे रिवीजन कर सको। वीडियो को पॉज करो
और ये फॉर्मूले अभी लिख कर देखो, ठीक है, ईमानदारी से। अगला सवाल, 50,000 रुपए की राशि पर एक निश्चित ब्याज की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज 20,000 होगा, ब्याज की दर बताओ। यार एक बात बताना, यहाँ पर सबसे पहले 50,000 की प्रिंसिपल पर, ठीक है, R% की रेट से 5 साल का जो साधारण ब्याज है बेटा वो आपको 20,000 मिलेगा, वो आपको 20,000 मिलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर सबसे पहले ये काट दो, ठीक है, सबसे पहले ये काट दो, 5 5 25, 25 4 100 और 4 दूनी 8, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए आपका 8, ठीक है। 8% मतलब ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। अगला सवाल, 24 व्यक्ति, चेन रूल से एक सवाल आप लोगों को हो सकता है आगे की शिफ्टों में देखने को मिले। अभी तक तो हालांकि ऐसा कोई भी इनपुट नहीं मिला है कि चेन रूल से कोई भी सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन फिर भी इसे छोड़ना मत, देख लो एक बार, हो सकता है, संभावना है कि आपकी शिफ्ट में इससे एक सवाल आपको देखने को मिले। 24 व्यक्ति हैं, 8 घंटे काम करेंगे, 10 दिन में 2 यूनिट वर्क करते हैं, ठीक है, इतना ही काम, ठीक है। 16 दिन में पूरा करने के लिए 6 घंटे काम कराओगे, कितने आदमियों को काम पर लगाओगे ये आपको निकालना है, जो 4 इकाई काम कर सकते हैं। 2 से काटोगे 2 दूनी 4, ठीक है, 2 से काटोगे यहाँ पर 8, ठीक है। अब 6 से काटोगे 6 4 24, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए आपका M2 बराबर 40, ठीक है। 40 मतलब ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। अगला सवाल, पहली 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बताओ। पहली 10 विषम कौन कौन सी होंगी, देखो ऐसे समझना, पहला 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 के बाद 9 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा, सारी की सारी विषम है, प्राकृतिक है और 10 ढूंढना है, ठीक है। 11 के बाद 13 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा, 15 के बाद 17 हो जाएगा, 17 के बाद 19 हो जाएगा। आप एक काम करो, इनका अगर एवरेज निकालते हो तो लास्ट वाली संख्या उठाओ, पहली संख्या उठाओ, इन दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा 20, और 2 से भाग दे दो, कितना आएगा 10, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। क्लियर है, चलो आगे बढ़े। अगला सवाल, अब यहाँ पर ध्यान से समझे ना, इनका थोड़ा सा पहले आप लोग फॉर्मेटिंग सुधारो। फॉर्मेटिंग क्या है यहाँ पर आपका 9, मैं क्वेश्चन पहले लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को सही से क्वेश्चन समझ में आ जाए, ठीक है। और यहाँ पर 3 4 8 4, ठीक है, और यहाँ पर 1/7 to 9, 7 to 9। आपको सबसे पहले ना इनका स्क्वायर रूट करना है। इनका स्क्वायर रूट कैसे करोगे, देखो यहाँ पर 9 गुणा आपका ये आएगा 12, ठीक है, बटे आपका 4, यहाँ पर 3 ये आएगा आपका 22, और यहाँ पर 1 बटे इनका देखोगे तो यहाँ पर ये कितना आएगा आपका 27 का, ठीक है, 27 का। क्लियर है, तो बस देख लो यहाँ पर 9 और 3 27, ठीक है। 4 से काटोगे 4 3 12, 3 और 22 66, ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। अगला सवाल, अगला सवाल है आपका, इन सबको आपको कंबाइंड करना है। पहले देखो जो भी रेशियो है ना, जैसे ए हो गया, बी हो गया, ठीक है, सी हो गया, इनको पहले कंबाइंड करो। जैसे ए बी हो गया आपका 3 और 4, ठीक है, बी और सी हो गया आपका 2 और 3, ठीक है, 2 और 3। आप एक काम करो, यहाँ पर 2 का गुणा कर दो, ठीक है, 2 का गुणा करोगे तो 3, 2 का गुणा करोगे 3 दूनी 6, आपको इन तीनों का रेशियो मिल गया, और वो भी कंबाइंड में, ठीक है, वो भी कंबाइंड में, ठीक है। अब करना क्या है, ए और बी, ए और बी मतलब सबसे पहले 4 और 3 आपका 7, ठीक है, 4 और 3 आपका 7, फिर मिलेगा बी और सी, बी और सी मतलब 4, 6 और 4 आपका 10, ठीक है, फिर आपका सी और ए, सी और ए मतलब 6 और 3 आपका 9, 6 और 3 आपका 9, 7 10 9, ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगला सवाल, एक पुरुष एक महिला एक कार्य को 8 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये पुरुष है, ठीक है, 8, और ये महिला है, ठीक है, 12 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर टोटल वर्क निकालोगे तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा आपका 24, टोटल वर्क कितना आ जाएगा आपका 24, ठीक है। अब एक काम करो, इनकी रेट निकालो, रेट निकालोगे तो यहाँ पर 8 3 24, 12 दूनी 24। आगे कंडीशन पढ़ो, इसी कार्य को 2 दिन में पूरा करने के लिए 2 पुरुष, 2 पुरुष मतलब यहाँ पर एक काम करो, सबसे पहले एक पुरुष एक दिन में 3 काम करेगा, तो 2 पुरुष 6 काम करेंगे। किससे के साथ कितनी लड़कियां,
इतनी लड़कियां किस रेट से करेंगी, 2 रेट से करेंगी। और ये काम केवल 2 दिन में करना, मतलब अगर 24 काम 2 दिन में करोगे तो एक दिन में कितना काम करोगे बेटा, 12 काम करोगे। ठीक है, तो 2x, ठीक है 2x यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 6, 2x बराबर कितना हो जाएगा 6। एक बार फिर से समझना, 8 और 12 आपका टोटल वर्क हो जाएगा, इनका काम हो जाएगा, टोटल वर्क निकालोगे 24। इसी काम को आपको 2 दिन में करना है। अगर 24 टोटल काम है 2 दिन में करोगे तो एक दिन में कितना करोगे, 12 काम करोगे। ठीक है, 2 पुरुष को साथ लेके रखना है, 2 पुरुष मतलब एक पुरुष 3 काम करेगा तो 2 पुरुष 6 काम करेंगे। ठीक है, 2 पुरुष 6 काम करेंगे, 6 काम कर लिया के साथ कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी, एक महिला 2 की रेट से करेगी तो इतनी महिलाओं की आवश्यकता होगी, तब जाकर एक दिन का जो काम है ना 12 वो आपको करवाना है। तो यहाँ पर 6 और 12 का डिफरेंस आएगा 6, 2 से काटोगे यहाँ पर आपका x बराबर 3। ठीक है, तो 3 महिलाओं की आवश्यकता होगी। एक बार आप लोग कैलकुलेशन में देख लेना, शायद कोई मिस्टेक हो रही हो, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका यही रहेगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़े। अगला सवाल, आपको इनका एलसीएम बताना। देखो जब भी एलसीएम निकालो ना, एलसीएम वैसे तो मैं आपको निकलवाना बता देता हूँ कि भाई एलसीएम निकालोगे तो इस तरीके से नहीं, आप ऐसे निकालो। ठीक है, सबसे पहले किससे काटोगे, 3 से काटोगे, 3 4 12 13, 3 एकम 3 3 अट्ठे 24। ठीक है, 2 से काटोगे यहाँ पर कितना जाएगा आपका 2, 2 से काटोगे यहाँ पर 13, 2 से काटोगे 9। बस इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 3 दूनी 6 दूनी 12, तो यहाँ पर 12 इंटू आपका 13 इंटू आपका 9, ये एलसीएम आएगा, ये एलसीएम आएगा। तो बस इनका मल्टीप्लाई करोगे, 12 3 36, 12 3 36 मतलब 3 कैरी करोगे, 12 एकम 12 और 3 आपका 15, मल्टीप्लाइड बाई आपका 9। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई आपका 9, 9 6 54, 5 कैरी करोगे, 9 6 54 5 कैरी करोगे, 15 निम्न 100। ठीक है, या फिर 9 5 45, 45 और 5 आपका 50, 5 कैरी करोगे और यहाँ पर आपका 4। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो ये थे आपके आज 440 क्वेश्चंस तक हम लोग यहाँ पर पहुंच गए। हम लोगों ने वही सवालों को उठाया जो आपके एग्जाम में अभी लेटेस्ट पैटर्न है, जो आपके एग्जाम का, जो तीनों शिफ्टों का हम लोग एनालिसिस करने के बाद तैयार करते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेक्शन में। ये आपका पूरा यूट्यूब का शेड्यूल है, इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप लोगों की डेली प्रैक्टिस क्लास यूट्यूब पर रहती है, तो यहाँ से जुड़कर भी आप और भी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर।